हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। और विटामिन अपने शरीर के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व होता है। ये अपने शरीर को है ना, ऊर्जा तो नहीं देता, ऊर्जा नहीं देता, परंतु ये अपने शरीर की सुरक्षा के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके साथ ये अपने हार्मोन संतुलन में क्या करता है, कार्य करता है। अगर इसकी कमी हो जाए, हार्मोन की कमी या इसका अभाव हो जाए, तो इससे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो नॉर्मली विटामिन क्या होते हैं, ये अति आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ये ऊर्जा तो नहीं देते, परंतु ये शरीर में सुरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता व हार्मोन संतुलन का कार्य करते हैं। इनकी कमी या अभाव से रोग उत्पन्न होते हैं। अब जो विटामिन है, इस विटामिन की जो खोज करने वाले थे, वो खोज की थी विटामिन की हॉकिंस। और जो नाम देने वाले वैज्ञानिक थे, वो नाम देने वाले वैज्ञानिक थे फान। अब इस विटामिन को है ना, दो भागों में बांटा गया इनकी घुलनशीलता के आधार पर। जो जल में घुलनशील होंगे, जल में घुलनशील, और वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील के आधार पे दो होते हैं, एक तो बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी। और वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई और के। तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। अब ये जल में घुलनशील होते हैं, इस कारण इन विटामिन का अपने शरीर में स्टोर नहीं होता, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन का अपने शरीर में स्टोर होता है। इस कारण इन विटामिनों को प्रतिदिन भोजन में लेना अति आवश्यक है। वैसे विटामिन ए है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन, इसके अलावा इसे आंखों का विटामिन, और इसके अलावा इसे कहा जाता है कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। और सुंदर विटामिन, आपसे पूछा जाए कि सुंदर विटामिन कौन से होते हैं, तो सुंदर विटामिन है ए, सुंदर वाले विटामिन ए, सी और ई, और इसको तो ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो सी विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक होता है। इसी के अलावा ये श्वसन में सहकारक का कार्य करता है, श्वसन में सहकारक का कार्य करता है। इसी के अलावा विटामिन ई, विटामिन ई होता है, ये जो युग्मक का निर्माण होता है या युग्मक जनन में सहायक होता है, और इसी के द्वारा बांझपन, इसका बांझपन में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाए, इस कारण से बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी 12, ये इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और ये आरबीसी के परिपक्वन में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आरबीसी की साइज में वृद्धि हो जाती है, और साइज, अगर आरबीसी की साइज में वृद्धि हो जाती है तो इसको कहा जाता है मैक्रोसाइट। आपसे पूछा जाए कि मैक्रोसाइट क्या होता है, तो जब विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है और ये विटामिन आरबीसी के परिपक्वन में सहायक होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आरबीसी की साइज में वृद्धि हो जाती है, और इसी को कहा जाता है मैक्रोसाइट। और विटामिन डी है,
ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण त्वचा में और वो भी किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो ये एकमात्र विटामिन है जो अपना शरीर खुद निर्माण कर लेता है, और वो भी किसके द्वारा, त्वचा में, और वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसी कारण इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का हार्मोन विटामिन भी होता है, क्योंकि ये कैल्शिफेरॉल या कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इस कारण इसे एक हार्मोन भी माना जाता है जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। अब विटामिन ए। विटामिन ए होता है जिसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल, और इसे बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन ज्यादातर जिनमें कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पिगमेंट होता है, उनके अंदर विटामिन ए ज्यादा मिलता है। और विटामिन के स्रोत होते हैं गाजर, हरी सब्जी, और इसके अलावा मछली। वैसे होने में तो और भी स्रोत है, पर मैं मुख्य मुख्य स्रोत बता रहा हूँ जो आपको मिलते हैं। और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी रोग। एक तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। एक रोग होता है जीरो फतेलमिया, और इसके अलावा एक रोग हो रहे किरेटो मलेशिया। और आपको ऐसे याद करना है, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो या तो रतौंधी रोग, या जीरो फतेलमिया, या किरेटो मलेशिया। या फिर ये पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो या तो रेटिनॉल बोला जाता है या बीटा कैरोटीन कहा जाता है। कभी स्रोत से तो क्वेश्चन पूछता नहीं है। दूसरा विटामिन है विटामिन बी1, जो कि जल में घुलनशील होता है और बी कॉम्प्लेक्स का है। इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। और इसके मुख्य स्रोतों की बात करें तो इनके स्रोत है जो सभी के लिए ये लिखेंगे, विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स है उन सभी के लिए स्रोत ये लिखा जाएगा, दूध, मांस, अंडा, यकृत, ईट आदि है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है बेरी बेरी रोग। इसके अलावा विटामिन बी टू, और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या है इसका, राइबोफ्लेविन। और इसका दूसरा नाम है ओवोलोफ्लेविन, और इसको एक और कहा जाता है लैक्टोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहा जाता है किलोसिस। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको किलोसिस, और एक और रोग है इसी की कमी से, उसको ग्लाइकोसाइटिस कहा जाता है, ग्लाइकोसाइटिस। नेक्स्ट है अपने पास विटामिन बी3, और इसका नाम है रासायनिक नाम निकोटिनिक एसिड, और इसका एक दूसरा नाम है नियासिन। दूसरा नाम कौन सा है, नियासिन। विटामिन बी3 का निकोटिनिक एसिड या इसी को कहा जाता है नियासिन। और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, और इसी रोग को कहा जाता है 3D रोग। इसको कौन सा रोग कहेंगे, 3D रोग। और इस 3D रोग में 3 रोग शामिल किए जाते हैं, जिसमें एक है डायरिया, दूसरा है डर्मेटाइटिस जो त्वचा संबंधित रोग होता है, और एक में है डिमेंशिया रोग। तो इसी कारण ये सारे डी से स्टार्ट होते हैं, इस कारण इसको कहा जाता है 3D रोग, और इसको जाना जाता है पेलाग्रा के नाम से। और ये रोग होता है विटामिन बी3 के कमी से। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी5, और इसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड।
इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहा जाता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहा जाता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। वैसे नेक्स्ट विटामिन है B6 और इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। रासायनिक नाम क्या है इसका? पायरिडॉक्सिन है। और इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है एनीमिया। और इसके अलावा एक और रोग है, जो रोग तो क्या है, इसकी कमी से बाल झड़ना अधिक हो जाता है। विटामिन E की कमी से भी होता है ये रोग, और ये विटामिन B6 की कमी से भी होता है। विटामिन B12 और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनो कोबालेमिन। साइनो कोबालेमिन। और इसी में कोबाल्ट धातु पाई जाती है जो आरबीसी के परिपक्वन में सहायक होती है, और इसी की कमी से आरबीसी की साइज में वृद्धि होती है जिसको माइक्रोसाइट कहा जाता है। और इसी की कमी से परसीनिया या परसीनियर एनीमिया रोग होता है जो एक प्रकार का कैंसर होता है। इसी के अलावा दूसरा विटामिन है विटामिन सी। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक और एसिड। और इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत जितने भी खट्टे फल आते हैं या खट्टे फलों के अलावा कोई भी अन्य वस्तु है जिनके अंदर विटामिन सी मिलेगा, जिसमें से अपन फलों की बात करें तो जैसे कच्चा आंवला, इसके अलावा नींबू, संतरा, टमाटर और मिर्च। मिर्च में विटामिन ए भी मिलता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है स्कर्वी रोग। इसी के आधार पर नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और एक कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है और इसका स्रोत है जो त्वचा के द्वारा विटामिन डी का निर्माण कर लिया जाता है इस कारण सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश वो भी कौन सा? अल्ट्रा वायलेट वाले प्रकाश में। इसके अलावा मछली का यकृत तेल और ईस्ट। इसकी कमी से दो रोग होते हैं, एक तो होता है रिकेट्स होता है और एक जो बच्चों के अंदर होता है उसे कहते हैं ओस्टियो रोग, जो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट विटामिन है अपने पास विटामिन ई और इस विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल नाम है। और इसकी जो स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत है घी, तेल, अंकुरित बीज, मछली का तेल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह या तो लकवा मार जाता है या फिर बांझपन आता है। और स्टार्टिंग में बताया था कि विटामिन ई युग्मन में सहायक होता है और युग्मन में सहायक है, अगर युग्मन का निर्माण होगा तो उस व्यक्ति में बांझपन उत्पन्न हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के और विटामिन ए के का रासायनिक नाम है हाइलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन, या इसको एक और नाम दिया जाता है एंटी हेमरेजिक इसलिए कहा जाता है कि यह एंटी हेमरेजिक का कार्य होता है रक्त स्कंदन को रोकना। अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से जो रक्त है इस रक्त का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसी कारण इसको एंटी हेमरेजिक कहा जाता है। जब तक विटामिन के रहता है तो वह रक्त को थक्का बनने से रोकता है, जैसे इसकी कमी हो जाती है रक्त का थक्का नहीं बनता है।
तो ये हो गए अपने विटामिन। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।